Ram Ram, Om Namo Shivaya, good morning. Uh, I'm very happy today that we are doing this. श्री पंकज शर्मा जी जो समाचार फॉर मीडिया के एडिटोरियल हेड है, उन्होंने आपको बताया कि ये तीसरा संस्करण है समाचार फॉर मीडिया 40/40 का। अभी मेरी श्री ब्रजेश पाठक जी से बात हुई एंड ही इज़ एट द लखनऊ एयरपोर्ट कमिंग टू दिल्ली। सो शाम को वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और सारे पुरस्कारों का वितरण करेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित कुछ आप लोग सब खास हैं, यू ऑल आर स्पेशल, लेकिन कुछ लोग जिनके सहयोग और से एक्सचेंज फॉर मीडिया और समाचार फॉर मीडिया ग्रो किए हैं। पहले तो श्री राकेश शर्मा जी, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, और इन्होंने बिजनेस साइड में अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, बट फिर ये सीईओ बने और अब ही डज वियर एडिटोरियल हैट एंड ही राइट, बहुत लिखते हैं। और इनके अभी मैं एक लेख पढ़ा नहीं है, उसकी हेडलाइन ऐसी थी कि मैंने बोला बहुत प्यारी हेडलाइन है। मेरे दोस्त श्री पीके खुराना जी, मैंने 15 दिन पहले इनको टेक्स्ट किया, मैंने बोला कि समाचार फॉर मीडिया का ये तीसरा 40/40 का संस्करण है और तीसरा संस्करण है मीडिया संवाद का, तो आप ज़रूर आइएगा। और खुराना साहब, मैं शर्मा जी को बता रहा था कि 15 साल पहले मेरा एक मीडिया स्कूल था, उसमें एक और मेरे मीडिया के दिग्गज पार्टनर थे, उनका देहांत हो गया तो स्कूल बंद कर दिया मैंने। ट्रूबिका लियाकत भी उस स्कूल से, और बहुत सारे। और तो मुझे याद है कि मैं राजीव वर्मा तब हिंदुस्तान टाइम्स के सीईओ थे, मैं उनको गुड़गांव में मिलने गया और उन्होंने मुझे बोला, अनुराग अंग्रेज़ी में तो आपकी साइट बहुत अच्छी है, बट आप हिंदी में क्यों नहीं साइट स्टार्ट करते। तो मैं वापस आया और मेरे मीडिया स्कूल के 10 विद्यार्थी जो हिंदी पत्रकारिता पढ़ रहे थे, उन सबको हमने समाचार फॉर मीडिया में रख लिया। और मैंने खुराना साहब को फ़ोन किया, ये चंडीगढ़ में रहते हैं, कि आप दिल्ली आइए और ये साइट हमारे लिए लॉन्च करिए। तो खुराना साहब ने समाचार फॉर मीडिया का पहले 6 महीने संचालन किया और साइट लॉन्च हुई, और एस दे से रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज तुषार भी हमारे साथ हैं। तुषार इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एंकर, ये खुद एक पत्रकार है और अब ये उद्यमी भी बन गए हैं। ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर, यूट्यूब और डिजिटल के माध्यम से ये अपने विचार और अपनी पत्रकारिता को बढ़ा रहे हैं। बट मैं, पंकज जी और आनंद जी बैठे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन करेगा इसको एंकर। तो मैंने कहा ऐसा इंसान लाओ जिसको पता हो कि पत्रकारिता में क्या हो रहा है और जिसको पता हो कि राकेश शर्मा जी कौन है और शशि शेखर जी कौन है। तो इसलिए तुषार, मेरा आपको आभार कि आपने बेझिझक इसको एक्सेप्ट किया और आज यहाँ हैं। पंकज जी ने आपको प्रोसेस के बारे में बताया। एक्सचेंज फॉर मीडिया को 24 साल हो गए, समाचार फॉर मीडिया को 15 साल हो गए, और आप लोगों के सहयोग से और मेरी साथी लोग एक्सचेंज फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया में बहुत साथी हैं जिनके कारण हम ये सब कर पाते हैं। हमारी काफ़ी बड़ी एडिटोरियल टीम है, बट एक इवेंट्स की टीम है, एक सपोर्ट की टीम है जो ऑडियंस पे काम करती है, सेल्स की टीम है, स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होती हैं। यहाँ पे मिस्टर रोहेल अमीन भी बैठे हैं, वो सीनियर एडिटर हैं। उन्होंने कल हमारे अंग्रेज़ी पत्रकारिता के शाम को 40/40 के अवार्ड्स हैं, वो मिस्टर सुकुमार, द एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने चेयर की। और परसों हमारे उर्दू का दूसरा संस्करण है, इट इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ द उर्दू अवार्ड्स। सो रोहेल हैज़ क्यूरेटेड बोथ द इंग्लिश एंड उर्दू, and of course he's involved in Hindi also, but Pankaj ji and Anand have curated the Hindi media संवाद and the समाचार फॉर मीडिया 40/40। मैं शाम को भी ये बातें बोलूँगा, बट मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो, ये हमारा तीसरा साल है, तो बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। हमने देखा कि बड़े संस्थान बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ भेजते थे, पेड एंट्रीज़ थी, तो इस साल हमने सब एंट्रीज़ फ्री कर दी ताकि हर संस्थान से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ पाए। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि इस साल 40 में से जो 40 विनर्स हैं, और वो जूरी ने डिसाइड किए हैं, और कुछ लोग आ नहीं पाए या जुड़ नहीं पाए, जो जूरी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसको हम कितना भी अच्छा हो
वी हैवंट टेकन हिम और हर। तो इस साल 40 जो विनर्स हैं उसमें वो 17 संस्थानों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगले साल से हमने एक रूल भी बना दिया कि कोई 15 से ज़्यादा एंट्री नहीं डाल सकता एक संस्थान। आइडिया है कि जितना ज़्यादा ब्रेड्थ हो और डेप्थ हो इन अवार्ड्स में और नई प्रतिभाएं और हर संस्थान से, चाहे वो छोटा है बड़ा है, जो भी अच्छा काम कर रहा है उससे आए। तो पहला इस साल हमने एंट्रीज फ्री की और 17 संस्थान, 40 विनर संस्थान से। कुछ संस्थानें हैं जहाँ से ज़्यादा है क्योंकि स्वाभाविक है वो बड़ी हैं, उन्होंने एंट्री ज़्यादा डाली, वो अच्छा काम करते हैं। बट इस साल 17 संस्थानों से हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात कि अगर आप विनर्स देखेंगे तो विनर्स में मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत हैं, बड़े संस्थान में नाम नहीं लूँगा, जो 360 डिग्री हैं, जो टेलीविज़न न्यूज़ में भी हैं, जो उनकी काफ़ी समय से हैं, अखबार, डिजिटल प्लेयर्स, लेकिन इंडिविजुअल्स भी हैं कुछ लिस्ट में। और मैं कह सकता हूं कि पूरी मीडिया जगत को रिप्रेजेंट करते हैं वो 17 संस्थान और जो 40 विनर्स हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये सब ऐसे समय पे कर रहे हैं जहां पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता की देश को ज़रूरत है। और हिंदी पत्रकारिता बहुत बड़ा धड़ा है और बहुत बड़े धड़े को हिंदी पत्रकारिता इन्फ्लुएंस करती है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि पिछले आशंका है कि आज कुछ ईरान और हमस या लेबनान, हिजबुल्लाह कुछ करेंगे बिकॉज उनका रिलीजियस डे होता है आज 12। बट 15 को अमेरिका की मध्यस्थता में मीडिएशन टॉक्स भी हैं। तो मुझे पता नहीं है बट सूडान में क्या हो रहा है, जो बाकी जगह इतना कुछ हो रहा है कि सूडान में जितने लोग मर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। और भारत अग्रसर है, अच्छा नेतृत्व है और भारत अग्रसर है। मैं कहना चाहूँगा लीडरशिप मेक्स अ डिफरेंस, बट भारत अग्रसर है। अच्छी लीडरशिप डज मेक अ डिफरेंस, वो उसको उभार सकती है। तो पत्रकारिता के ज़रिए से no one likes strong India. My friends who understand strategic affairs, who understand what's happening in the world media, और वो सब मुझे बताते हैं कि कल मैं एक फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के साथ 2 घंटा बैठा था और मैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। और ये तो एपरेंट है कि कौन कर रहा है, ये तो एपरेंट है। मेरे को इस ऑडियंस को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बांग्लादेश में तख्ता किसने चेंज किया, ये तो जग जाहिर है। और they want a pliable India, they want an India that they can control, and India is growing. So पत्रकारिता के माध्यम से आप fiercely honest होके लिखिए, ऐसा लिखिए कि या we live in the era of video, ऐसा कहिए, बिकॉज लिखना और वीडियो दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आइदर और, ऑफ कोर्स वीडियो कंजम्पशन इज़ ग्रोइंग। सो पत्रकारिता की ज़रूरत है और पत्रकारिता फॉर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ऐसे लोगों की कहानियाँ, ऐसे लोगों के इश्यूज़ को हाईलाइट करना जो कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हाईलाइट हो सकते। और मैं 3 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। पहला है पर्यावरण। अगर दिल्ली में 2 घंटा बारिश होती है तो आपको पता है क्या होता है एनसीआर में, राइट? और हर साल होती है। हम अपने ड्रेनेज सिस्टम पे क्यों नहीं, रफाइल जेट्स आर गुड, मिलिट्री weapons that India is acquiring, because we need to be, what we are doing in energy sector is good, लेकिन हम अपनी, क्योंकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पुराना है, we don't write about that। और अगले साल फिर जुलाई अगस्त में बारिशें आएंगी, फिर हम लिखेंगे 2 दिन 4 दिन। क्या हम एक कैंपेन चला करके, और देखिए दिल्ली में एक सरकार है 10-11 साल से, एक और सरकार है दिल्ली की 10 का, किसी ने भी कुछ नहीं किया। मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी ने भी कुछ नहीं किया, राइट? तो क्या हम ऐसी चीज़ों पे दबाव बना सकते हैं? दूसरी चीज़ है, अभी आने वाली हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पराली की समस्या फिर आएगी, फिर हम लिखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर।
If our mobility is restricted, if our quality of air is restricted, तो क्या, what is the quality of life? एंड तीसरी बात है कि मैं कहना चाहूँगा कि मैं हिंदू में आने से पहले मंदिर गया, और मज़हब वगैरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ईश्वर एक है। चाहे आप गुरुद्वारे जाएं, चाहे आप मस्जिद जाएं, चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे आप, तो पत्रकारिता में ये कम हो। हम भी पत्रकारिता में कई बार ऐसी हिंदू और जाति के मुद्दों पे को वी आर अ लिबरल नेशन, वी हैव टू लिव विद एवरीवन, दैट इज़ द फैब्रिक ऑफ आवर नेशन, एंड हमारे हक में है कि हम सबके साथ सद्भावना से रहे। तो कई बार पत्रकारिता ऑल्सो क्यूयर्स द पिच, हम भी आग में घी डाल देते हैं। तो मैं ये अंत करना चाहूँगा, श्री राकेश शर्मा जी अपना वक्तव्य देंगे कि पहला तो पर्यावरण पे लिखिए, पर्यावरण में क्या हो रहा है, और पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ होक्स, वो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है डेली बेसिस पे। हमारी ड्रेनेज सिस्टम के लिए बारे में लिखिए, हमारी जो द एयर वी ब्रीथ, what are the solutions for making sure this year parali is not an issue, and most importantly do journalism which is honest, which speaks to powers, but which also keeps the national interest of India. I'm all for being bipartisan, I'm all for all sides, but on one issue I have, at the end of the day, we on national issues, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी का मुद्दा है या हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का है, या ऐसा प्रतीत होता है पिछले कुछ सालों में कि कुछ शक्तियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से खुश नहीं है, या एक इंडिपेंडेंट भारत या एक स्ट्रॉन्ग भारत और स्ट्रॉन्ग भारत की पोजीशनिंग से खुश नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। घटनाक्रम ऐसे है, एंड हमारा नेबरहुड ऐसा है कि we are surrounded by nations that may be more friendly to such powers that want to destabilize India. So जो भी आप लिखिए, एक बाकी सब मुद्दों पे हम का अलग विचार हो सकता है, वो वेलकम है, बट जब भारत की बात आती है तो हम एक, we should write in one voice, we should have one point of view, and we should have India's interest at the head. So I will not से मोर। मैं आपको शाम को 7 बजे हमारे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहले संस्मरण में भी मुख्य अतिथि वो आ जाएंगे, और हमारे जूरी मेंबर्स और जूरी चेयर, वी विल रन अ जूरी एवी इन द इवनिंग, मे बी वी शुड रन इट ड्यूरिंग द डे, पंकज जी एंड आनंद जी, इफ विकास, इफ वी हैव अ जूरी एवी, we should run that and showcase the process. and जैसे पंकज जी ने बोला कि हमारे पत्रकारिता जगत के दिग्गज जूरी में थे, और ये तीसरा साल था कि श्री शशि शेखर जी ने जूरी की अध्यक्षता की। अगेन शशि जी को मैं 20-25 साल पहले मिला, और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई मेरे एक साथी बोल रहे थे कि 3 साल से शशि जी जूरी चेयर है, तो उन्हें मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे एक होते हैं इम्पैक्ट टॉप 50 विमेन, उसका 16वां साल है, और श्री सैम बलसारा जी 16 साल से उसके जूरी चेयर हैं, और सैम का इवेंट है, सैम ही चलाते हैं, वो सुनते भी नहीं हैं, जूरी मीट में सुनते हैं आपका कुछ। तो क्या होता है, कंटिन्यूटी का भी एक एडवांटेज होता है। हिंदुस्तान में तीसरी बार एक सरकार आई है, उसका कंटिन्यूटी का भी एडवांटेज होता है, चेंज का भी अपना एक फ्रेशनेस होता है, बट कंटिन्यूटी का बहुत एडवांटेज होता है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शशि जी ने अपना समय दिया, सारे जूरी मेंबर्स, चाहे वो रजनीश जी थे, चाहे जयदीप कार्निक जी थे, बहुत सारे जूरी मेंबर्स अगर हम स्क्रीन पे दिखा पाएँ। और एक्सचेंज फॉर मीडिया का ये 24वां साल है, मीडिया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जगत पे लिख रहे हैं, 15वां साल है हिंदी में समाचार फॉर मीडिया लिख रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि समाचार फॉर मीडिया हमारी ऑफरिंग कंप्लीट करता है। हिंदी पत्रकारिता बहुत इम्पॉर्टेंट सब डोमेन है या बड़ा डोमेन है, और हिंदी में मैं भी समाचार फॉर मीडिया रेगुलरली पढ़ता हूँ। जो हिंदी में उसको पढ़ के मज़ा आता है, वो अंग्रेज़ी का एक, आवर इंग्लिश साइट इज़ मोर गियर्ड टू मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया,
and media is the third. But when it comes to समाचार for media, it's more journalistic, और वो जर्नलिस्टिक मुद्दों पे ज़्यादा फोकस करती है. और मेरा ऐसा आपसे आग्रह रहेगा कि आप उसको पढ़िए. पूरी इंडस्ट्री पढ़ती है, और मैं चाहूँगा कि समाचार फॉर मीडिया जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, ये ग्रो करता रहे और हम इसको बड़ा बना पाएँ. पिछले साल हमने लॉन्च किया गुजरात मीडिया समिट और गुजरात मीडिया अवार्ड्स. हम कर नहीं पाए, बट इस साल करेंगे, और हम हर क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र की पत्रकारिता वहाँ की लोकल भाषा में होती है. मैं गोवा में था सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे को, और मुझे गोमंतक टाइम्स के एक संपादक मिले और मुझसे पूछ रहे थे कि मीडिया का क्या होगा. तो मैंने उनको बताया कि न्यूज़पेपर ओनर्स के लिए लास्ट 2 years हैव बीन द बेस्ट ईयर्स. 2 लिस्टेड एंटिटी हैं. हिंदुस्तान टाइम्स देख लीजिए आप, आप देख लीजिए जागरण, भास्कर, 250-250 करोड़, 300-300 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि लोग अभी भी अखबार पढ़ते हैं. डिजिटल का ज़माना है, वीडियो का ज़माना है. एक अखबार में एक क्रेडिबिलिटी है. दूसरा, न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस कम हुए. तीसरा, कॉस्ट 4 साल पहले कम हुई कोविड में. और चौथा, एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर्स में अभी तो कम नहीं हो रही है. 3 साल 5 साल बाद क्या होगा वो भगवान को पता है. ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं फ्यूचरिस्ट हूँ. लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिंट और न्यूज़ पेपर्स. वी आर इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट एंड ऑडियंसेस. हम कंटेंट चाहे टेक्स्ट में क्रिएट करें, वीडियो में क्रिएट करें, ऑडियो में क्रिएट करें. अखबार री इन्वेंट कर लेंगे, मैगजीन्स री इन्वेंट कर रही हैं. तो बड़े ब्रांड आर इन द बिजनेस ऑफ. और सबसे बड़ा है कि पत्रकारिता में तुषार जैसे लोग जो अपना, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना आत्मविश्वास आया है एनवायरनमेंट में, और अपने कि वो खुद स्टार्ट कर सकते हैं, उन्होंने शुरू किया है. ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और सोशल मीडिया में कुछ छुपता तो है नहीं, राइट. सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जो उद्यमी हैं, जिन्होंने अपना खुद वेबसाइट स्टार्ट किया है या यूट्यूब स्टार्ट किया है, क्योंकि आगे का दौर वीडियो जर्नलिज्म और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का है. They will coexist with the large media players. That's what I want to say. Or media owners, media professional, journalists will reinvent themselves to be able to be relevant to the times of today. आज सोमवार है, मैंने बोला मैं I was born a Hindu, I am a Hindu. तो हिंदू में, हिंदू भक्ति में there is a Lord Shiva, there is a Lord Vishnu, एंड देयर इज अ लॉर्ड ब्रह्मा. कोई भी चीज़ नई बनाने के लिए पुरानी को री इन्वेंट करना पड़ता है. मैं डिस्ट्रॉय वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, उसको री इमेजिन करना पड़ता है. तो आई होप वी आर एबल टू री इमेजिन अ न्यू इंडिया. वी आर, आई होप हम एक नया भारत का, एज अ सिटीजन वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट, एज जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट. इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम in India. So whatever you do, please do keep the national interest of India. Otherwise, multiple voices are welcome. Multiple points of view are welcome. Thank you. God bless you.